भाग जाएगी, इतना बड़ा बाग है, आप कैसे पकड़ोगे? आ जाती है वहां पे। वो देख नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पीयूष पटेल और मैं डायरेक्टर हूं ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया में। दिवाली आने वाली है दोस्तों, और आने वाले समय में हम सभी चाहते हैं और आप सभी एक अच्छे माहौल में अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये फेस्टिव सीजन को सेलिब्रेट करेंगे। बट हमें ये भी सुनिश्चित करना है कि ये जानवर जो हमारे समाज का हिस्सा है उनके भी बेहतरी के लिए और हमारे सेलिब्रेशन की वजह से उनको कोई कीमत ना चुकानी पड़े, ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे हम सबकी जिम्मेदारी है। हम ये चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने ये चीज नोटिस की हो, जिनके घरों में कुत्ते होते हैं, जो पालतू जानवर अपने घरों में रखते हैं, वो शायद मेरी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि उनके जानवर किस प्रकार के पेन और सफरिंग से गुजरते हैं ये फेस्टिवल के टाइम में। अगर मोटा मोटी मैं बताऊं तो 3 या 4 तरह के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे दिवाली सेलिब्रेशन की वजह से। हम ये कतई नहीं कहना चाहते हैं कि आप पटाखे मत जलाइए, बट वो जलाने का और अपने सेलिब्रेशन करने का एक तरीका होता है। सबसे पहला मुद्दा जो जानवरों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है वो है नॉइज, एयर पॉल्यूशन। अभी आप सभी को पता होगा कि जानवरों में इंसानों से ज्यादा सूंघने की और सुनने की संवेदनशीलता हमसे काफी ज्यादा होती है। सो दे हैव एक्यूट सेंसिटिविटी ऑफ सर्टेन डेसिमल के आवाज से। तो दिवाली में जो हम ज्यादा आवाज करने वाले पटाखे जो फोड़ते हैं, उससे डायरेक्टली उनका स्ट्रेस लेवल, उनकी एंजाइटी और उनके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट होता है। तो इस दिवाली फेस्टिवल में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ऐसे पटाखे फोड़ रहे हैं, पहले तो ये पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। आप लो डेसिमल वाले या कम आवाज करने वाले पटाखे जलाए, वैसा हमारा निवेदन है। और अगर ये भी आपको जलाने हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपके सड़क पे रहने वाले, आपकी सोसाइटी में, आपके नेबरहुड में रहने वाले जानवरों को आप एक आइसोलेटेड स्पेस प्रोवाइड करो, जहां पे वो अपने आप को जाके वो कोनों में आराम से बैठ सके और अपने आप को ये पटाखों वाली जगह से दूर रख पाए। तो ये सभी को हमारा निवेदन है कि अगर आपको पटाखे जलाने हैं तो कुछ ऐसी जगह पे जलाइए जो जानवरों के लिए एक्सेसिबल ना हो, ताकि वो डायरेक्टली इससे अफेक्ट ना हो। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हमारा एक कल्चरल और रिलीजियस हमारे बिलीव्स की वजह से दिवाली के टाइम पे बहुत सारे लोग जानवरों को, सड़क के जानवरों को खाना खिलाते हैं। अब उसमें नॉर्मली हम लेफ्ट ओवर फूड, जो ज्यादातर मिठाइयाँ होती है या ज्यादातर घरों पे जो फ्राइड और मसाले वाली चीजें बनती है, वो हम खिलाने के लिए सड़कों पे छोड़ देते हैं ये जानवरों के लिए। अभी पूरे साल जानवरों को कुछ अलग तरीके का खाना मिलता है और उनकी जो पाचन शक्ति होती है, उनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ये खाना पचाने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से उनको गैस्ट्रिक बीमारियां काफी सारी लगती है। कुछ जानवरों में ये भी पाया गया है कि उनको स्किन एलर्जी है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और ये सारी बीमारियों की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो आप सभी को हमारा ये निवेदन है कि जो भी खाना आप सड़कों पे इनको प्रोवाइड कर रहे हैं वो उनके लिए हेल्दी होना चाहिए। एटलीस्ट मसाला और शुगर ना होने चाहिए उसमें। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारी जैसी संस्था जो एनिमल वेलफेयर में काम कर रही है, उनको बहुत सारे केसेस दिवाली के टाइम पे ऐसे मिलते हैं जहां में जानवरों को जल जाना या उनको एक्सीडेंट, रन ओवर बाय कार जो बोलते हैं, उस तरह के केसेस, फ्रैक्चर्स के और उस तरह के केसेस हमें बहुत मिलते हैं। अब होता यह है कि हर मोहल्ले में, हर सोसाइटी में कुछ मिस्चीवियस लोग होते हैं, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं और बड़े भी होते हैं, कि जिनको एक तरह जानवरों को छेड़ने में एक तरह का आनंद मिलता है। तो वो जहां पे अगर कुत्ता सो रहा है या गाय बैठी हुई है तो उनके ऊपर जलती हुई फुलझड़ी फेंकना या उनके पास जाके पटाखे फोड़ना, और उसमें एक तरह का उनको आनंद मिलता है। तो ये चीज अपराध है, और हमारा भारत का संविधान, हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल, PCA एक्ट जिसको बोलते हैं 1962, उनके आर्टिकल 11 के तहत ये एक पनिशेबल ऑफेंस है और उनमें अलग अलग तरह की सजाओं की जोगवाई भी की गई है। तो आप सभी को हमारा निवेदन है कि ऐसी प्रवृत्तियों से दूर रहे और अपने सराउंडिंग्स में जितने भी जानवर रहते हैं उनके प्रति अपनी सद्भावना रखें और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह हम इस दिवाली को सेलिब्रेट करें।
सो ये फेस्टिव सीजन में दिवाली के टाइम में जो हमें सबसे ज्यादा रेस्क्यू कॉल्स आते हैं उसमें सबसे ज्यादा तो सड़क के कुत्ते, सड़क पे घूमने वाले लार्ज एनिमल जैसे गाय हैं, भैंसे हैं, और सबसे ज्यादा बर्ड्स के केसेस आते हैं। आप सभी को हमारा ये निवेदन है कि अगर आप कम्युनिटी केयर टेकर है और आप ये जानवर आपके आजू बाजू में रहते हैं तो आपको ऐसी कोई भी संस्था आपके नगर में जो कार्यरत है, आपकी सिटी में जो कार्यरत है, जो एनिमल वेलफेयर या रेस्क्यू और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उनके नंबर आपको अवेलेबल रखने चाहिए ताकि इनको इमरजेंसी केसेस में तुरंत ही हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकें।